प्रश्नावली एक एक का क्वेश्चन 8 हल करेंगे। बोला नीचे दी हुई संख्या को आरोही क्रम में लिखिए और इस परिणाम को चिन्ह से दर्शाइए। आरोही क्रम माने क्या होता है? घटते हुए क्रम। तो यहाँ पे हम सजा दिए हैं पहला का। देखिए ये मेरा सवाल दिए थे, यहाँ पे दिए आरोही क्रम बराबर 411 बड़ी संख्या लेंगे। 411 का काम हो गया तो 293, 293 तब 242 तब 152 146 137 तब 27। देखिए 411 से 293 हुआ, क्या हुआ? घट गया ना। 293 से 242 हुआ, घट गया ना। 152 से 146 हुआ, घट गया। इसे ही अवरोही क्रम कहते हैं। पहला का मेरा आंसर हो गया। दूसरा का देखिए, दूसरा का क्या बोल रहा है? दूसरा का देखिए बोले नीचे हुई संख्या को आरोही क्रम में लिखिए और इस परिणाम को चिन्ह से दर्शाइए। तो ये मेरा सवाल हो गया, आरोही क्रम बोला है। दूसरा का देखिए यहाँ पे कर दिया आरोही क्रम में सजाने पर। आरोही क्रम किसे कहता है? बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। तो 201 से 911 बढ़ गया ना। 911 से 1067 बढ़ गया। 1067 से 1068 बढ़ गया। और 1068 से 1124 बढ़ गया। 1124 से 1169 बढ़ गया। इसे ही आरोही क्रम कहते हैं। ये मेरा आंसर हो गया। तीसरा का देखिए क्या बोल रहा है? संख्या 121 516 201 112 211 615 156 को आरोही क्रम में सजाइए। तीसरा का देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं आरोही क्रम में सजाने पर। आरोही क्रम किसे करते हैं? दूसरा को बता दिए। तीसरा को देखिए क्या बोल रहा है, सॉरी तीसरा का बोल रहा है संख्या इतना इतना को आरोही क्रम में सजाइए। तीसरा का देखिए आरोही क्रम में सजाने पर। तो आरोही क्रम माने क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। तो 112 से 121 बढ़ गया। 121 से 156 बढ़ गया। 156 से 201 बढ़ गया। और 201 से 211 बढ़ गया। 211 से 556 बढ़ गया। 516 से 615, सॉरी ये 516 है। 516 से 615 बढ़ गया। इसे ही आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम माने बढ़ते हुए क्रम हो गया। देखिए चौथा को क्या बोल रहा है? संख्या 4612 6412 2164 1642 2461 1426 को अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं चौथा का। अवरोही क्रम में लिखने पर अवरोही क्रम माने होता है घटते हुए क्रम। क्या होता है? घटते हुए क्रम। 6412 से 4612 घट गया। 4612 से 2461 घट गया। और 2461 से 2164 घट गया। देखिए घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। ये घट गया, ये भी घट गया, इससे ये घट गया, इससे ये घट गया, इससे ये घट गया। इसे ही अवरोही क्रम कहते हैं। मेरा आंसर हो गया। 6 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालिए। देखिए लिख लिए हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 पर 5 को 0, 1 2 3 4 5। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 को 9 होता है। तो बोल रहा है अंतर। अंतर इस इतना में से इतना घटा देंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 1 लाख में से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 1 लाख में से 999 घटा देंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे घटा लीजिए रफ में। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख में से 999 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 9 कितना हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 99,001। तो यहाँ पे देंगे 99,001। यही मेरा 9वां का आंसर हो गया। 9 का भी क्या बोल रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का योग निकालिए। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 4 × 9 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 × 9। योग माने क्या होता है? जोड़ होता है। तो निकाल देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम कर दिए हैं बी का है, 10 बी का ये है, सॉरी 9 बी का है, 9 बी का है। लिख दिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 होगा, 4 × 9। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 5 × 9, 1 2 3 4 5। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 × 9। योग माने क्या होता है? जोड़। तो इसको जोड़ दिए हैं
तो जोड़ दीजिए आप यहाँ पे रफ में। तो हो गया 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 18, 9 9 18 19, 9 9 18 19, 9 9 18 19 और 9 1 10। तो मेरा हो गया 10 99 98। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इतना मेरा आंसर हो गया। 9 का बी मेरा सॉल्व हो गया है। ये 10 का क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए और प्रत्येक संख्या को विस्तारित कीजिए। तो स्थानीय मान कैसे निकालते देखिए, तो हम कर लिए हैं। अब देखिए सबसे पहले 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 7 पर कितना संख्या? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो बैठा देंगे। 1 2 3 4 5। 8 को जो निकालेंगे तो कितना होगा? 8 पर कितना संख्या? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। जीरो को जो निकालेंगे तो जीरो का कितना हो जाएगा? 1 2 3, तीनों संख्या तो 1 2 3। 4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पर कितना संख्या? 1 2, तो 2 जीरो बैठा देंगे। 5 का निकालेंगे तो 5 पर कितना संख्या? एक संख्या तो 1। 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 पर कितना संख्या है? 1 ही। अब विस्तारित बोला लिखने के लिए, क्या बोला? विस्तारित। क्या बोला? विस्तारित कीजिए। तो लिख देंगे विस्तारित। विस्तारित रूप जो लिखेंगे तो विस्तारित रूप कितना हो जाएगा? देखिए 7,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 7 लाख 2 2 4 1 5, 3 4 5 प्लस कर देंगे। 8 पर कितना? 2 2 4, 1 2 3 4 प्लस जीरो कर देंगे। जीरो के तो ऐसे वैल्यू नहीं होता है। तब 400, फिर 50 और फिर 6। ये मेरा आंसर हो गया। पहला का 10 का पहला ये मेरा आंसर हो गया विस्तारित रूप। 10 का दूसरा सवाल देखिए, दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इतना दिया। इसको बोला विस्तारित करने के लिए। तो देखिए यहाँ से कीजिए या यहाँ से कीजिए, बात बराबर होता है। यहाँ से कर लेते हैं। 2 का स्थानीय मान 2 पर कितना संख्या? 1 2 3 4 5, 5 जीरो देंगे। 1 2 3 4 5। फिर 8 का निकालेंगे तो 8 पर कितना संख्या? 1 2 3 4, 4 जीरो। 1 2 3 4। 9 को जो निकालेंगे तो 9 पर कितना संख्या? 1 2 3, तो 1 2 3। फिर 1 को जो निकालेंगे तो 1 पर कितना संख्या? 1 2, तो 2 को जीरो बैठा देंगे। अब 5 को निकालेंगे तो 5 पर कितना संख्या? 1, तो 1। 9 का जो विस्तारित रूप लिखाएंगे तो 9 का 9 पर संख्या नहीं है। आप लिख लेंगे विस्तारित रूप बोल रहा है तो लिख लेंगे विस्तारित रूप बराबर, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। 2 पर कितना? 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5। फिर 8 पर 4 को जीरो, 1 2 3 4। फिर 9 पर 3 को जीरो, 1 2 3। फिर 100, फिर 50, फिर 9। ये मेरा आंसर हो गया। 10 का दूसरा मेरा ये हो गया। देखिए 10 का तीसरा सवाल, इसको निकालेंगे तो देखिए 1 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 पर कितना संख्या? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। फिर 2 का निकालेंगे तो 2 पर कितना संख्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर 6 को निकालेंगे तो 6 पर कितना संख्या? 1 2 3, तो 1 2 3। 1 का निकालेंगे तो 1 पर कितना संख्या? 2 को 1 2, तो 1 2। जीरो का तो वैल्यू नहीं होता। जीरो को निकालेंगे, जीरो पर जीरो संख्या तो जीरो। अब 5 को जो निकालेंगे तो 5 1। अब देखिए विस्तारित रूप जो लिखेंगे, विस्तारित रूप जो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 प्लस कर देंगे। 2 पर 4 को 1 2 3 4। फिर 6 पर 3 को 1 2 3। फिर 1 पर 2 को, फिर 0 0, फिर 5। ये मेरा तीसरा का आंसर निकल गया। 10 का तीसरा हो गया। देखिए 10 का चौथा सवाल, इसको जो विस्तारित रूप में तो 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 पर कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6। 6 को जीरो, 1 2 3 4 5 6। 7 को निकालेंगे तो 7 पर कितना संख्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जीरो को देखिए, जीरो का तो वैल्यू होता ही नहीं, तो जीरो को छोड़ देते। 5 का निकाल लीजिए।
से 0 को निकालेंगे तो 0 0 0 होगा, तो 5 का सबसे अच्छा होगा ना। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, एगो संख्या तो एगो 0। 8 का निकालेंगे तो 8। इसको विस्तारित रूप जो लिखेंगे, विस्तारित रूप बराबर, विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, देखिए 2 पर कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 को 0, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 50। अब देखिए 0 को तो वैसे 0 होता है, वैसे लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं। 0 को निकालेंगे तो 1 2 3 4, 4 को 0 होगा, फिर 0 हो जाएगा तो छोड़ देते हैं, तो 50 फिर 8। ये मेरा 10 का एक पहला दूसरा तीसरा चौथा सॉल्व हो गया है। देखिए 11 को सॉल्व करेंगे, बोल रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हम कर लिए हैं 11 का। पहला का है ये, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ये पहला का हो गया, ये दूसरा का, ये तीसरा का, ये चौथा का, ये पाँचवा का। बोल रहा है 1 मिलियन कितना लाख के बराबर होता है, तो 1 मिलियन कितना लाख के बराबर होता था, 10 लाख के बराबर होता है। 1 करोड़ कितना मिलियन के बराबर होता है, 1 करोड़ 10 लाख के बराबर होता है। 1 करोड़ कितना मिलियन के बराबर होता है, 10 का। 1 करोड़ कितना 10 लाख के बराबर होता है, तो यहाँ पे 10 देंगे। 1 लाख कितना, तो यहाँ पे भी 10 देंगे। 1 मिलियन 10,000 के कितना बराबर होता है, तो 1 मिलियन 100,000 के बराबर होता है। देखिए 10 1 लाख 10 लाख के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए कुछ छूट गया है, चौथा में क्या बोल रहा है, चौथा में देखिए 10,000, तो यहाँ पे 10,000 देंगे, 1000। अब समझ गए 1 मिलियन बराबर कितना, 10 लाख के बराबर होता है। 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है, और 1 करोड़ 10 लाख के बराबर होता है। 1 लाख 10,000 के बराबर होता है। 1 मिलियन 100,000 के बराबर होता है। यहाँ पे संकेत में दे भी दिए हैं, देखिए 1 मिलियन बटा 1 लाख यहाँ दे दिए हैं, यहाँ आप याद भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। अब के लिए जय हिंद।